जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे न्यू सेशन में। आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हुए हैं जिसका नाम है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। इनमें से पहले अगर हम बात करेंगे जो फोर्स के बारे में, किसके बारे में? फोर्स के बारे में, लेकिन एकदम बेसिक से चलेंगे, बेसिक से हम लोग ऊपर तक चलेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे बच्चे जो फोर्स के बारे में अभी तक कुछ भी ज्ञान अर्जित नहीं किए हैं, क्लास 8, 9, 10 इस सब में उपयोग होने वाले चीज़ होते हैं। बेसिक देखते हैं पहले कि फोर्स क्या है। आइए जानते हैं फोर्स के बारे में। तो जानते हैं कि बल क्या है कि बल सबों में वैसे वस्तु है, जो ऐसे चीज़ है जिसमें बिना बल का हम लोग कोई भी चीज़ को, कोई काम को कर नहीं सकते हैं। बल के बिना हम लोग बोल नहीं सकते, बल के बिना हम लोग चल नहीं सकते। सुबह से लेकर शाम तक ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें बल का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या कह सकते हैं, डिफिनेशन क्या है उसका? तो फोर्स इज ए पुल एंड एनी ऑब्जेक्ट, है ना, दैट कैन चेंज इट्स शेप, साइज, है ना। इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं फोर्स के बिना, फोर्स से। तो फोर्स कोई वस्तु है, इसको हमको शेप चेंज करना है तो बल लगाएंगे, नप जाएगा। इसको खोलना है, बल लगाए, खुल गया। मतलब फोर्स उसको कहते हैं जिसको किसी भी वस्तु को खींचना, धकेलना, या कोई भी वस्तु को अगर विरामावस्था में है तो उसको गति प्रदान करना है तो उसको बल देते हैं तो वो गति करने लगता है ना। और कोई भी वस्तु अगर ऐसा वस्तु है जो विरामावस्था में लाना है को गति अवस्था में, तो उसको हम लोग रोकने के काम करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बल लगाते हैं तो उसको रुक जाता है। जैसे साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो अगर हम लोग साइकिल चला रहे हैं अगर ब्रेक न लगे तो वो क्या होते रहता है, चलते रहता है, फ्री हो जाता है, तो जाके कहीं टकरा जाता है, ठोका जाता है। तो बात कर रहे हैं हम लोग फोर्स का। तो फोर्स में ब्रेक लगाए तो साइकिल क्या हो गया, रुक गया। और फिर बल लगाए, एकदम पैडल मारने लगे, फिर पैडल मारने लगे तो क्या होता है, पैडल मार रहे हैं तो क्या हुआ, उसके आकृति वो जो विरामावस्था में था वो क्या होने लगा, फिर चलने लगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स इज ए पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज इट्स मोशन, स्पीड, डायरेक्शन और शेप। आकार, आकृति में उसका हम परिवर्तन कर सकते हैं। किसी वस्तु को खींचना, धकेलने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फोर्स करते हैं। कोई भी वस्तु को हम लोग धकेल सकते हैं, खींच सकते हैं। जैसे हम चेयर खींच रहे हैं, इधर खींचे जोर से, फिर उधर किए, उधर किए, मतलब खींच रहे हैं और धकेल रहे हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाया, फोर्स कहलाया, है ना। अब आइए, बल जो है वह है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, दो क्वांटिटी होते हैं। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों दिशा और परिणाम दोनों होता है। उसको हम लोग कहते हैं, है ना, बल को, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये वेक्टर क्वांटिटी में आता है। एग्जाम्पल ऑफ फोर्स का क्या हो सकता है, देखिए कोई बॉल है, वो विरामावस्था में पैर से जोर से मारे, जोर से उसको, ये वस्तु है, इसको फेंके, ये फेंकने के बाद क्या हुआ, गति में आ गया। तो कोई भी वस्तु को किक करेंगे बॉल को तो वो हमारा क्या कहलाएगा, बल लगाए, पैर से मारे, बल लगाए, है ना। उसके बाद पुशिंग विगॉन, मतलब पहिए वाला आपका बैग होता है, देखते हो, बैग को खींचते हुए ले जाते हैं, किसी वस्तु को खींचते हुए, चक्का वाला, पहिया वाला, तो उसको खींचते हुए ले जाते हैं तो वो कहलाता है बल, उसमें लगा। उसके बाद है स्ट्रेचिंग ए रबड़, एक कोई रबड़ है उसको हम लोग स्ट्रेच किए लंबा हुआ, फिर छोड़ दिया, अपने जगह में आ गया। स्प्रिंग को मोड़ दिए, सर्कल बना दिए, सर्कल बनाने के बाद क्या हुआ, फिर छोड़ दिए, सीधा हो गया। बल लगा रहे हैं, बल से कोई छड़ को मोड़ दिए, मोड़ने के बाद क्या हो गया, मुड़ गया, लेकिन छोड़ देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा ना, तो फिर वही हो जाता है, तो उस पर बल लगे, है ना। एक होता है इंट्रैक्शन, आकर्षण, जिस पर जितना बल लगाएंगे, जैसे कोई वस्तु को खींचने में लगा रहे हैं, बल लगाना, इंट्रैक्शन, आपस में बल लगाए तब तक वो गतिशील है, और बल लगाना जब बंद कर देंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टॉप, वो हो गया इंट्रैक्शन, आपस में। ऐसा थोड़े मंत्र मार दिया
अरे चलने लगो चलने लगो, चल रहा है, बिना बल का चलेगा? पंखा को अगर हम बोले अरे घूमो घूमो घूमो, घूमेगा? नहीं घूमेगा। काहे नहीं घूमेगा? क्योंकि उस पर बल लग ही नहीं रहा है, कोई फोर्स काम कर ही नहीं रहा है, तो कैसे घूमेगा? तो बिना टच किए या उस बिना बल लगाए कोई भी काम हो नहीं सकता है। हम कुर्सी को बोल दें अरे तुम चलो चलो वहाँ से यहाँ तक चलो, चलेगा? उसको बल देना पड़ेगा, उसको छूना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, तब जाकर उस पर होता है। तो ये हो गया इंटरेक्शन। क्या हो गया? इंटरेक्शन। अब बात करें बड़ा वस्तु, अगर कोई वस्तु है, ये छोटा वस्तु में एक बचवा बोलेगा अरे हम उठा लेंगे, उठा लेगा, बात सही। लेकिन अगर इतना बड़ा 20 kg वाला वस्तु बोल दें उठाओ बाबू उठाओ उठाओ, उसको उठाओ, उठा पाएगा? नहीं ना उठा पाएगा। कैसे उठाएगा? बेचारा का अपने वजन है 20 किलो और 20 किलो का वजन उसको उठाने दे दे, उठा पाएगा? नहीं। हैवियर वस्तु को उठाने के लिए हैवी बल चाहिए, स्मॉल वस्तु को उठाने के लिए अरे छोटका का बोलेगा बच्चा है तो हम कहानी मोरिया से उठा के फेंक देंगे। और वही अगर 20 किलो का वजन दे देते हैं तो बेचारा कह करेगा उठा रहा है उठा रहा है उठा रहा है, नहीं उठने वाला। उठेगा क्या? नहीं उठेगा। तो यही बात यहाँ कह रहा है इंटरेक्शन में, ये फोर्स अकर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्ट व्हेन द इंटरेक्शन स्टॉप। जब इंटरेक्शन हम लोग क्या करेंगे? स्टॉप कर देंगे, तब उस पर बल लगना बंद हो जाएगा, और जैसे ही बल अप्लाई करेंगे फिर से वो चलना शुरू कर देगा। ये हो गया बल के बारे में, मतलब इंटरेक्शन कह रहा है। अब आई इफेक्ट। क्या होता है इफेक्ट? जैसे कोई वस्तु उधर से आ रहा है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलते हैं, जोर से बल्ला मारते हैं, बॉल लंबा दिखाई देता है, दिखाई देता है, कभी तिरा गया बल, रबड़ का बल बॉल रहता है। अब वो क्यों तिरा? बल लगाए उस पर, जोर से मारे, जिसको बल लगा उस पर। अब बल लगा तो क्या हो गया? उसका आकार में परिवर्तन हो गया, शेप में इफेक्ट हो गया। क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। आप देख रहे होंगे कोई वस्तु फील्डर उधर है, कैच करना चाह रहा है, कैच कर लिया, पकड़ लिया, तो उसको बल लगा, उतना स्पीड से बॉल आया, कैच किया तो उसको रोक लिया। बल नहीं रहता खिलाड़ी के पास तो रोक पाता? नहीं रोक पाता। तो वहाँ लिखा हुआ है फोर्स स्टॉप थिंग्स फ्रॉम द मूविंग ऑब्जेक्ट्स। क्या है? कोई भी वस्तु को, साइकिल जोर से चला रहे हैं, पेंडल मार रहे मार रहे, अब आका गड्ढा आ गया, ब्रेकवा लगेगा ही नहीं तो क्या करें? कूद जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को, मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए भी बल की आवश्यकता होता है। तो कोई वस्तु गतिशील है, उसको हम ब्रेक लगा के रोक सकते हैं, है ना। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। पत्थर को फेंकना, क्या? पत्थर को फेंकना। और क्या? कोई वस्तु रुका हुआ है उसको फेंक के हम लोग कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट को। तीसरा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। बॉलर तो सामने बॉल को फेंक रहा है, लेकिन बैट्समैन मारा एकदम 360 डिग्री में कहीं भी गिरा दिया, 90 डिग्री में उठा दिया, ऊपर उठा दिया, इधर फेंक दिया, उधर मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज किया। वो तो बेचारा बॉलर फेंका के विकेट में मारेंगे, ओकरा कहाँ मारेंगे? विकेट में मारेंगे, लेकिन मार पाया। बैट्समैन चालाक था, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। तो बल से हमें इफेक्ट ऑफ फोर्स में हम उसको तरह तरह के में परिवर्तन किया जा सकता है। अब आइए बात करें फॉर्मूला के बारे में। आखिर इतना सारा बात हो रहा है तो फॉर्मूला तो कुछ होगा ना, बहुत सारा फॉर्मूला। देखिए, अगर हम क्वांटिटी ऑफ फोर्स एक्सप्रेस इन वेक्टर प्रोडक्ट में, जिसमें मास m, द्रव्यमान m है, और एक्सीलरेशन त्वरण a के रूप में अगर बात करें तो F बराबर क्या होता है? ma होता है। क्या होता है? F बराबर ma होता है। जहां F बराबर ma होता है, जहां m क्या है? मास है। मास मतलब द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान कितना? 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, वो है द्रव्यमान। उसके बाद ये क्या है? एक्सीलरेशन है। क्या है? एक्सीलरेशन है। क्या है? मतलब किस एक्सीलरेशन, किस वेग से कोई वस्तु गति कर रहा है, या किस वस्तु किस वेग से आ रहा है ना। तो ये एक्सीलरेशन हो गया। अब एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि अगर a बराबर हमको निकालना है तो v माइनस यू होता है। तो a के जगह में हम लोग F बराबर m v माइनस यू बटे क्या होता है? t होता है। कैसे? a बराबर हम लोग जानते हैं कि v माइनस यू बटे क्या होता है? t होता है। क्या होता है? t होता है। तो ये एक्सीलरेशन का है। एक थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका SI यूनिट क्या होता है। SI यूनिट क्या होता है? SI यूनिट होता है, देखिए इसका kg हम लोग लिखते हैं, द्रव्यमान का क्या होता है? kg होता है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है?
त्वरण का है तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इजकल टू हम लोग न्यूटन कह देते हैं। क्या कहते हैं? न्यूटन। यानी बल का एसआई मात्रक क्या हो गया? न्यूटन हो गया, है ना। अब न्यूटन हो गया तो इसका एसआई मात्रक हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? बल का मात्रक। क्या था? बल का एसआई मात्रक। ठीक है, फिर अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। क्या ऊपर है।